डॉक्टर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या कहा उसने? यही कि उसकी सोने की दुकान थी, वहाँ से कुछ सोने के बिस्किट चोरी हुए, कुछ आपने ढूंढ कर भी दिए और अब तक कुछ बिस्किट मिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ ना, वो आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था। जो सच है ना वो आप ही मुझे बताइएगा। बताएंगे ना? मैं आपकी पार्टनर हूँ, ये मत भूलिएगा। इसलिए चुपचाप से मुझे सच सच बताइए। तुम्हें पता है ना मेरे पास सोने के बिस्किट थे। वो मैं सीधे सीधे बेच नहीं सकता था क्योंकि वो जय सिंह के थे। अगर कोई पूछताछ हुई होती तो मैं फंस सकता था। वो बिस्किट किसी भी तरह बेची जाएं, इसलिए मुझे उस फुलचंद को बकरा बनाना पड़ा। लेकिन वो इसके लिए तैयार कैसे हो गया? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ये तो वो जानता ही नहीं ना। मतलब आप ये सब क्या बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब समझाता हूँ। ये है फुलचंद सेठ। खमागण। इनका है ना वो पास के ही गांव में ना, वहाँ एक सोने चांदी की दुकान है। मतलब थी, अब नहीं है। बेचारे कर्ज में डूबे हुए हैं। उस पेड़ के पास आने वाली पूर्णिमा में एक गड्ढा करो, कम से कम 1 फीट तक। उस गड्ढे में आपको कोई कीमती चीज मिलेगी। वो चीज आपको बाजार में जाकर बेचनी है। सोने का बिस्किट? अयो डॉक्टर, आपने क्या तेज दिमाग लगाया। लेकिन इसके आगे बिस्किटों को तुम्हें संभालना होगा। मैं कैसे करूंगी? पैसे चाहिए ना तुम्हें? मगर मिलेंगे ना? ठीक है, करूंगी। अरे मुझे विश्वास है डॉक्टर आप पर। डॉक्टर डॉक्टर, हमारे क्रेडिट सोसाइटी में इतने सारे पैसे। नामिया, अरे धीरे बात करो। नामिया, पैसों के मामले में ऐसे चिल्लाकर किए नहीं जाते। मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। हाँ, वो इतने सारे पैसे देके ना, इसलिए रहा नहीं किया, मुंह से निकल गया। आगे से इस बात पर ध्यान देना। चलो। हाँ। टिम्पल। नाम है? अब तो तुम सेठ बन गए हो, तो उस तरह बर्ताव करना चाहिए ना। वैसा ही तो कर रहा हूँ। ये क्या, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, चप्पल भी व्हाइट है, ब्रेसलेट, चेन। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसों से। डिम्पल, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। पैसों की बात कभी भी ऊंचे आवाज के साथ नहीं की जाती है, नहीं तो लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। नहीं नहीं, इस बात का ध्यान रखूंगा। अब आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। डॉक्टर, अरे कितने सारे पैसे। अरे ये सब तो पैसे सिर्फ 2 दिन में जमा हुए हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कामयाबी हासिल करोगे। हाँ। इसी तरह काम करते रहो। अच्छा, तुम जाकर आराम करो, काम करके थक गए होगे ना। हाँ, हाँ, चलता हूँ। टिम्पल, अरे ये सब गांव वालों के पैसे हैं। हाँ? चलता हूँ डॉक्टर। हाँ? तुम जाओ, फिक्र मत करो। हाँ। डॉक्टर, इतने नीचे पैसे। नीचे रखो। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। इतने पैसे, लेकिन आप इसे डबल कैसे करने वाले हैं? मैंने कुछ देर पहले ही कहा था ना डिम्पल, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ऐसे ही करते हो आप। पैसा कमाना छोड़कर पैसों को डबल करने के पीछे पड़ गए हो। आप क्या कर रहे हो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। पता चलेगा, तुम्हें जल्द ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले इन पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ रखेंगे आप? अगर किसी ने ये पैसे देख लिए ना तो सारे पैसे आपके हाथ से चले जाएंगे। आइए आइए आइए।
डॉक्टर, हाँ आप कब आए? अंदर आइए ना। हाँ आता हूँ। राखी, पायल, तुम दोनों डॉक्टर के साथ? हाँ, मैं पैसों के कारण किसी की विद्या छूट जाए ये देख नहीं सकता। लड़कियों के साथ तो हरगिज नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि दुनिया की हर एक लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मुझे पता चला इनके पास आपकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए ये क्लास नहीं आ रही थी। तो मैं इनके घर गया, इनके माता पिता से बात की और इन्हें यहाँ लेकर आया। डॉक्टर, आप सच में महान हो। सच में आप भगवान के अवतार हो। अब भी ना, ये आप मुझे कह सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अरे नहीं, पैर मत छू। आपको तो डॉक्टर के पैर छूने चाहिए। अरे ये क्या कर रही हो? जाओ, घुंघरू बांधिए। कितने अच्छे संस्कार हैं और आप भी कितने मन लगाकर सिखाती हो, मैंने देखा है। इनमें से ज्यादातर लड़कियां गरीब घर की हैं। इनके पास फीस के लिए पैसे भी नहीं होंगे ना? मैं पैसों के लिए नहीं सिखाती हूँ डॉक्टर। मुझे सिखाना अच्छा लगता है, इसलिए सिखाती हूँ। और ये लड़कियां भी मन लगाकर सीखती है। आपकी मेहनत जाया ना जाए और आप उन्हें क्या सिखा रही हो इसका उन्हें मूल पता चले, इस कारण मुझे इनके लिए कुछ तो करना है। इसलिए आप मना मत कीजिए। क्या? आज के बाद इन सब की फीस मैं दूंगा। डॉक्टर, पर अरे सुनिए तो, आप मना मत कीजिए, मुझे इतना तो करने दीजिए। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस रिश्तों के मामले में थोड़ा अकेला पड़ गया हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरी पढ़ाई कैसे हुई ये सिर्फ मैं जानता हूँ। पैसों की कमी के कारण बहुत सी चीजें मैं कर नहीं सका। उसी समय मैंने फैसला लिया, पैसों के कारण किसी के सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। इस गांव में मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ। इतना तो मुझे करने दीजिए, इसी से मुझे खुशी मिलेगी। यही खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं क्या बोलूं डॉक्टर, समझ नहीं आता आप किस मिट्टी से बने हो। मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है। मैं जिनको अच्छा मानती थी वो बुरे निकले, लेकिन आप। बस कीजिए, मेरी प्रशंसा बहुत हुई। यहाँ कोई मेरी प्रशंसा करे इसलिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। ठीक है, आप अपनी शिक्षा जारी रखिए। लड़कियों, मन लगाकर सीखना। मैं चलता हूँ। कौन है? दीदी यहाँ क्या कर रही है? दीदी दरवाजा खोलो। टोनिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी का एक काम है आपके लिए। पहले दरवाजा खोलो फिर बताता हूँ। आती हूँ। जल्दी आओ। आती हूँ, रुको ना। आ गए क्या? अरे रुक ना गधे, आ रही हूँ मैं। बूढ़े लोगों की तरह कितनी देर लगा रही हो? अरे कहा ना, मैं आ रही हूँ। खोलो ना। रुक जा। क्या काम है? क्या क्या, क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? अरे क्या काम है, बता ना। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो वो मुझे बताओ। मैं ना वो पैसे। टोनिया, पैसे वापस कर, वापस कर। टोनिया, मैंने कहा ना वापस कर। अरे पैसे वैसे कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है आप यहाँ पैसे चुराने आए हो। अरे मैं क्यों चोरी करूंगी टोनिया? काम के पैसे हैं। अरे टोनिया, कौन से काम के पैसे? मुझे मत बताओ, मुझे ये बताओ आप यहाँ क्यों आए? अरे टोनिया, मैं तो डॉक्टर का काम करने यहाँ आई थी। अरे डॉक्टर किसी न किसी का काम तो करते रहते हैं ना, तो मैं वही सब हिसाब किताब करने आई थी, समझे? चल वापस दे पैसे, दे। हिसाब? आपको हिसाब आता है? दीदी आप कुछ भी बोल कर ना मुझे उल्लू मत बनाओ। अनपढ़ हो आप, अनपढ़। टोनिया पैसे दे, ये डॉक्टर के पैसे हैं। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ। ये पैसे वापस कर, डॉक्टर साहब के हैं, दे। पैसे कहाँ है वो दिखाओ। ये देख। पक्का दोगी ना? दे। दो, ये लो। इतने सारे? हाँ? देती हूँ। हाँ हाँ? ये ले, अब जा। बस इतने ही? दे फिर। नहीं नहीं। और क्या रे, क्या काम था तुम्हें यहाँ? हाँ, अरे दीदी मम्मी बहुत गुस्सा है, वो तुम्हें सब जगह ढूंढ रही है। अब जल्दी मत आना। मेरा मतलब है जल्दी आओ, देर मत करना। अगर देर से आई ना बहुत पिटोगे आप। जल्दी आना। जा। ये पैसे भी लोगे क्या? जाना अब। हाँ, जा रहा हूँ, जल्दी आना अब। अरे तू जाना। बाय बाय। कौन है?
डॉक्टर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपको पता नहीं है कि मैं कितनी डर गई थी। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर, जल्द से जल्द हमें इन पैसों को कहीं न कहीं छुपाना ही होगा। क्यों? अरे आपके कमरे में कोई भी आ जाता है। अभी टोनी आकर गया और मेरी मम्मी कभी भी कमरा साफ करने आ जाती है। ये पैसे यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें इन्हें कहीं और छुपाना ही होगा डॉक्टर। हाँ, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इस घर में कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है। एक जगह है। कहाँ है? ये जगह तुम्हें कैसे पता चली? क्योंकि ये वाड़ा हमारा है और रेशमा की बॉडी भी मैंने यहीं पर छुपाई थी। डॉक्टर अंकल, लगता है सोनाली आई है। इसे पकड़ो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही उछलने लग जाते हो आप। ये बैग कौन छुपाएगा? तुम छुपाओगी, और कौन? मैं। हम दोनों पार्टनर है ना, तो हम दोनों ही से मिलकर छुपाएंगे, समझ गए? सुनो डिम्पल, वो सोनाली अभी बच्ची है। उसने अपना मुंह तुम्हारे घर वालों के सामने खोला तो हमारी पोल खुल जाएगी। जाओ। मैं नीचे सोनाली को देखता हूँ, तुम यहाँ बैग छुपा दो। क्या हुआ सोनू, अचानक कैसे आई हो? अंकल, मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। थैंक यू? वो किस लिए? डॉक्टर अंकल, आपने अपना कहना सच किया है और रात भर घर के बाहर पहरा दिया है, इसलिए उन गुंडों ने भी हमें परेशान नहीं किया। अंकल, आप सच में दूसरों की कितनी चिंता करते हैं। दरअसल घर पर आई और आजी के सामने मैं बोल नहीं सकी, लेकिन मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ। लेकिन कल आप हमारे साथ थे ना, तब मुझे पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा ही मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। अंकल, थैंक यू सो मच। आप अपने जान की और सेहत की परवाह न करते हुए हमारा रक्षण कर रहे हैं। सुनो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे इस तरह थैंक यू मत बोला करो, और इस तरह थैंक यू अपनों को नहीं कहते, पता है ना? आगे से थैंक यू नहीं कहूंगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपसे जब भी बात करती हूँ ना, लगता है कि मैं करीबी दोस्त से बात कर रही हूँ। सोनू, लगा ही था तुम यहाँ पर होगी। बता कर आती, हमने क्या तय किया था? मैं तुम्हें कॉलेज लेने आऊंगी और वहाँ से हम मार्केट जाएंगे। वहाँ मैं पागलों की तरह इंतजार कर रही थी। अरे आई, मुझे डॉक्टर अंकल से बात करने की इच्छा हुई और मैं उनसे मिलना भी चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हो गई बात? हाँ। तो अब चलो, घर पर आई अकेली है। डॉक्टर, आप रात भर जग रहे थे, नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। वो मेरे कुछ जरूरी काम करने थे, उसके बाद आराम करूंगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा काम मत कीजिए। तबीयत का ख्याल रखिए। और हाँ, मेरी क्लास की लड़कियों के लिए आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आजकल कौन दूसरों के लिए करता है? आप इस तरह शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। सॉरी, चलती हूँ। सॉरी। डॉक्टर, आप अच्छे हो, लेकिन थोड़ी मर्यादा हम दोनों पाले तो अच्छा होगा। शायद ये मधु पूरी तरह मेरे जाल में नहीं फंसी है। चलो कोई बात नहीं, जल्द ही फंस जाएगी। अरे वाह, काफी सारी ट्रॉफीज मिली है तुम्हें। हाँ, ये रही नोट्स। ओके, चलो। ये कौन? आई, ये मेरा दोस्त है पराग। उसे नोट्स चाहिए थे, इसलिए आया है। नोट्स क्यों चाहिए तुम्हें? पढ़ाई नहीं की क्या? नहीं, वो मैं शहर गया हुआ था ना, इसलिए कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया था मैं।
तो कल कॉलेज आकर ले सकते थे। घर आने की क्या जरूरत थी? कोई लड़का उसके साथ ऐसे घर पे चला है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आता, लेकिन किसी लड़की के साथ उसके घर जाना ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? हाँ? आई, तुम्हें समझ आ रहा है क्या तुम क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। पराग, आई की बातें दिल पर मत लगा लेना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ। अरे रुको ना पराग, पराग रुको ना, मैं भी आती हूँ। पराग, पराग सुनो तो। आई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे इट्स ओके। वो मेरी बहुत चिंता करती है ना, इसलिए ऐसा करती है। आई नो, लेकिन वो डेंजर है। हाँ, तुम्हारी आई। तुम ही सोचो, तुम कितनी बिंदास लड़की हो और वो कितनी टिपिकल है। सच कहूँ तो मुझे अब समझ आ रहा है ये गांव वाले उनसे इतना डरते क्यों हैं। जैसे वो कह रही थी घर आने की क्या जरूरत थी, कॉलेज में नोट्स नहीं ले सकते थे। पराग, मजाक कर रहा था मैं। चल मिलता हूँ। बाय। ये सब क्या चल रहा है? मेरी लड़की से दूर रहना। उसके पापा नहीं है तो उसका फायदा मत उठाओ। अरे आंटी, मैं तो बस। मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। आदमी औरतों को छूने के लिए क्या करते हैं ना, मुझे सब पता है। मेरी लड़की के आसपास भी दिखाई मत देना। सॉरी आंटी। सॉरी। हाँ सोनू, आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बाय। अरे आई, क्या किया तुमने? क्या चल रहा है? क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो? मेरी क्या गलती है? मैंने उसे मर्यादा में रहने के लिए कहा था ना। इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सोनू, इस घर में 3 औरतें हैं, एक भी आदमी नहीं है। मैं डॉक्टर को भी इस घर में नहीं ले रही थी, अभी भी नहीं आने देती। और तुम बिना सोचे उस लड़के को घर ले आई। तुम्हें लड़के के साथ देखकर आसपास के लोग क्या कहेंगे ये तो सोचो। हर बात के लिए लोगों के बारे में क्यों सोचे? कभी तो हम हमारे लिए भी जी सकते हैं ना। और वो दोस्त है मेरा, सिर्फ दोस्त। काम था इसलिए यहाँ पर आया था, तो इसमें लोगों को गलत लगने की क्या बात है? तुम नहीं समझोगी, बच्ची हो तुम। मैं अब ये सुन सुनकर परेशान हो गई हूँ। तुम बच्ची हो सुन सुनकर। कॉलेज जाती हूँ मैं। इसलिए लड़कों से दूर रहना सीखो। कौन कैसे फंसाएगा पता भी नहीं चलेगा। आई, मुझे कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि मुझे लोग परखने आते हैं। इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और इस तरह मेरे दोस्तों का अपमान भी मत करना। और अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें सारी दुनिया ही बुरी लगती है, फिर तुम सभी को बुरा समझने वाली हो क्या? आई सिर्फ दोस्त था वो मेरा, सिर्फ दोस्त। ऐसा क्यों कर रही हो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं बात करनी तुमसे। सोनू, सोनू कहाँ जा रही हो तुम? सोनू, रुक जाओ सोनू। डॉक्टर अंकल। क्या हुआ? डॉक्टर अंकल, आप कितने समझदार हो। आपकी समझदारी का 1% भी मेरी आई के पास होता ना तो हम सभी का जीवन सुखी हो गया होता। सुनो, क्या बात है? तुम पहले शांत हो जाओ। अरे वो तुम्हारी आई है, इस तरह कैसे बात कर सकती हो तुम? मैं अब आई के साथ नहीं रहूंगी। सुनो, क्या बात है? क्या कहा आई ने? मेरा दोस्त मेरे घर नोट्स लेने के लिए आया था, तो आई ने उसे कहा कि हमारी सोनू अभी ना समझ है, तुम्हें समझना चाहिए कि उसके घर नहीं आना चाहिए। डॉक्टर अंकल, अब आप ही मुझे बताइए, आई ने गलत किया ना? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। हमारे अच्छे दोस्त का अगर अपमान हो तो हमें बुरा लगेगा ही, और वो तो तुम्हारे घर आया था। फिर तो तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। और तुम सुनो, तुम एक काम करो, यहाँ आओ, बैठो। यहाँ आओ, बैठो, शांत हो जाओ। सुनो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ सोचकर ही बोला होगा ना। तुम्हें अपनी आई की बात को समझना होगा। समझने की कोशिश कैसे करूं डॉक्टर अंकल? वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है, ये मत करना, वो मत करना। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? उसे है ना हमेशा मुझे कंट्रोल करना होता है। उसे ऐसा लगता है कि सारी बातें सिर्फ उसी को पता है और दुनिया में सिर्फ वो ही अच्छी है, बाकी सब तो। बस, तुम्हारी आई के खिलाफ अब मैं एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, ठीक है? अरे आई ने कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा ना तुम्हें।
तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो उनकी। तुम्हारे पिताजी भी साथ नहीं हैं और पति के ना होते हुए एक लड़की को संभालना कितना मुश्किल है ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनकी बात को समझना चाहिए। अगर तुम उनकी बातों को नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बताओ मुझे। मधु मैडम, आप देखा ना आपने डॉक्टर अंकल, अब देखो कैसा मेरा पीछा करते हुए यहाँ चली आई। मुझे अपनी मर्जी से जीने ही नहीं देती। मुझे किसी भी तरह की आजादी नहीं है। सोनू, आई से इस तरह बात करोगी? मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना। देखो, तुम अपना दिमाग शांत करो। तुम गुस्सा हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। एक काम करो, घर पर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, फिर शायद तुम्हें गलती का एहसास हो जाएगा। चाहो तो हम फिर से इस पर बात करेंगे, लेकिन अब तुम घर जाओ। मैं नहीं जाने वाली घर। सोनू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम गुस्से से चली गई, इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। इस तरह गुस्सा मत हो जाना। चलो घर अभी। मैं नहीं आऊंगी। सोनू, आई की मत सुनो, लेकिन मेरी बात तो मानो। चलो घर जाओ। डॉक्टर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप उसे मैं उसके भले के लिए बोल रही हूँ, ये समझा रहे हो। मेरे बारे में उसे बहुत सारी गलतफहमी हो गई है। वो अभी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर प्लीज, आप भी उस पर ध्यान दीजिए और आप उसे समझाते रहिए। नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। और वैसे भी मैं आपको अपना मानता हूं, मतलब आपका परिवार मैं अपना मानता हूं, तो अपने परिवार की सुरक्षा तो मैं करूंगा ही ना। आप चिंता मत कीजिए। अब आप घर पर जाइए, नहीं तो सोनू और गुस्सा हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर। अब तुम भी मेरी और सोनू भी मेरी। अरे बहुत खड़ूस है उसकी आई। उसे लगता है दुनिया के सारे लड़के उसके बेटी के पीछे पड़े हैं। दुनिया में और कोई लड़की नहीं है क्या? मुझे तो लगता है, समझो सोनू की शादी हो गई और उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा, तो उसकी आई उसके पति को भी चिल्लाएगी, बोलेगी, ए हाथ क्यों लगाया उसको, तुम दूर रहना जरा मेरी बेटी से। मतलब करे तो करे क्या। अरे ये तो यहीं आ रही है। पराग, सुनो रे, चलो यहाँ से। अगर इसकी आई ने देखा ना तो हमारा कॉलेज में आना बंद हो जाएगा। अरे अगर कॉलेज नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पराग सुनो ना। बिल्कुल नहीं, फिर तुम्हारी आई आएगी मुझे ही चिल्लाएगी। तुम्हारी आई आ गई। ए चुप ना। चलना। चलो पराग। पराग सुनो ना, पराग सुनो ना। डॉक्टर अंकल, तुम अब भी गुस्सा हो? मुझे नहीं करनी आपसे बात। इतनी गुस्सा हो? हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। आपने कुछ भी किया ना, फिर भी मैं बात नहीं करने वाली। ये क्या बात हुई? कुछ भी करके तुम्हारा गुस्सा जाना ही चाहिए। बताया ना मैंने, गुस्सा नहीं जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं सब समझ सकता हूँ। तुम्हारे कॉलेज में कोई दोस्त नहीं है, तुम अकेली पड़ गई हो। अब कॉलेज में हर लड़की को ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा बहुत तो अटेंशन मिलना ही चाहिए। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है, मतलब कोई दोस्त नहीं है, इसलिए तुम्हारी सहेलियां तुम्हें चिढ़ाती हैं। पर मैं हूं ना, आज से तुम मुझे अपना दोस्त ही समझना। सच में? हाँ सच में, इस चॉकलेट की कसम। हंसी तो फंसी। एक बार तुम्हें बोतल में उतरवाने के बाद तुम्हारी माँ को फंसाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आखिर सवाल 70-80 लाख का है, उसके लिए एक चॉकलेट का खर्चा तो मैं उठा ही सकता हूँ। अब बात करोगी ना मुझसे? अब तो गुस्सा नहीं हो ना? अब गुस्सा चला गया, लेकिन आप फिर से मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? अरे बिल्कुल भी नहीं। अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना,
तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? बाय। पता नहीं ये काम कब खत्म हो जाएगा। सब पेपर्स तो ठीक है ना? ये काम ही खत्म नहीं हो रहा। कब बैंक में जाऊंगी और कब डांस क्लास में जाऊंगी? अरे वाह, ये बाहर जा रही है और सोनू भी कॉलेज में। यही सही मौका है। मानना पड़ेगा, ऊपर वाले की बड़ी मेहर नजर है मुझ पर। आई, मैं बाहर जा रही हूँ, जल्द ही लौटूंगी। आप आराम कीजिए और बाहर मत जाइए। मैं सोनू के पास रुकती हूँ, अभी वो स्कूल से आ जाएगी। अरे आई, सोनू अब कॉलेज में जाती है, स्कूल में नहीं। क्या? जब तक मैं घर नहीं आती तब तक किसी को घर में नहीं लेना है, ध्यान में रहेगा? और हाँ, इस ग्लास में गर्म पानी है, ठंडा होने के बाद लीजिए। और अंदर खाना रखा है, भूख लगते ही खा लेना। चलती हूँ। सोनू, मधु, सोनू। तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या माँ जी, आप भूल गई मुझे? अरे मैं सुधीर हूँ। इतनी जल्दी भूल गई आप मुझे? सुधीर? लेकिन मधु ने मुझसे कहा कि तुम कभी नहीं आओगे। वो मुझ पर गुस्सा है ना। मैं घर पर नहीं आता, उसे समय नहीं देता, इसलिए वो गुस्सा है। लेकिन आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी ध्यान मत दो उस पर। और मैं भी तुम पर ध्यान नहीं दूंगी। माँ को इस तरह मिलने आते हैं क्या, चोरों की तरह? अब मैं भी क्या करूं आई, काम ही इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन आप चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, अब आपको किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। मुझे बताइए कैसी हैं आप? और सोनू कहाँ है? मधु कहाँ है? सोनू? अरे मधु गई है बैंक में और सोनू कॉलेज में गई है। पर सुधीर, तुम यहाँ रुक जाओ ना। जब तुम घर पर नहीं होते हो तो घर कैसा सूना सूना लगता है। मेरी भी अब उम्र हो गई है, काफी बीमार पड़ने लगी हूँ और मेरे कुछ ध्यान में भी नहीं रहता है। मैंने तय कर लिया है, मैं आपसे हमेशा मिलने आया करूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ आ गया हूँ ना, तो अब आपको किसी भी बात की तकलीफ नहीं होगी। तुम हमारी कितनी चिंता करते हो बेटा। सच कहती हूँ, मैं कितनी नसीब वाली हूँ। तुम्हारे जैसे बेटे को मैंने जन्म दिया है। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, हाँ? और इसी तरह मेरा ख्याल करते रहना। तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तो तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करने आया हूं मैं। पानी, पानी, पानी। पानी चाहिए? ये लो। पानी, ये लो। पानी।
चिंता मत करो, मैं दोबारा आऊंगा तुम्हें डराने के लिए। जब तक तुम्हारी जान को खतरा नहीं होता तब तक सोनू और मधु को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरे पीछे पीछे नहीं आएंगे और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ये लो, फिक्र मत करो और पानी पियो। लो ना। ख्याल रखना। अब सुधीर को नहीं भूलोगी ना? अज्जी, लगता है सो गई है। सोनू, कब आई तुम? अच्छा, लगता है अभी तक मुझ पर गुस्सा हो। सोनू, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। आई क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों डर गई? लो अज्जी, पानी पी लो। वो आया था, हमारे घर के अंदर आया था और उसने मुझे मारने की कोशिश की। कौन आया था? अज्जी, उन गुंडों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? आई, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि तुम आजी को अकेली छोड़कर चली गई? आई, वो गुंडे घर में आए थे क्या? गुंडे नहीं आए थे, वो आया था और उसने मुझसे कहा तुम्हारा ख्याल रखने में आता रहूंगा। उसने तुम दोनों का नाम भी लिया। वो हंस रहा था और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। वो मतलब कौन? आई, मेरा बेटा सुधीर, तुम्हारा पति। आई, क्या बोल रही हो आप पागलों की तरह? मैंने आपको कितनी बार कहा है, वो अब हमें मिलने कभी नहीं आएंगे। अरे सच में वो आया था, उसने मुझे बहुत डराया। वो बोल रहा था डरो डरो, ऐसे ही डरते रहो। मधु, तुम उसे समझाओ ना, मेरा बेटा मुझे ऐसे क्यों डरा रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे मार डालेगा। तुम उसे समझाओ ना। आई की बीमारी सच में बढ़ रही है या उन्हें सुधीर का भ्रम हो रहा है, या सच में हमारे गैर मौजूदगी में कोई आया था? आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझना। क्या हुआ? ए सोनू, कहाँ खो गई थी और ऐसे क्यों हंस रही हो? मैं क्या पूछ रही हूँ तुम्हें, ऐसे क्यों हंस रही हो? मैं तो बच्ची हूँ ना, कैसे हंसना चाहिए वो भी नहीं समझता मुझे। सोनू, अब बस भी करो, और कितना गुस्सा। और मुझे बिना बताए कहाँ गई थी? क्या पूछा मैंने तुम्हें? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? क्या तुम्हें वहाँ भी आना है मेरे दोस्तों का अपमान करने के लिए? तुम्हारे कारण मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताऊंगी, कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। सोनू, ज्यादा बदतमीज हो रही हो। सोनू, सोनू, अब इसे कैसे समझाऊं? मैं जो कुछ कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ। सोनू, ये स्पेशल गिफ्ट तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें मुझे मेरे जाल में फंसाना है और प्यार में लाना है तो मुझे इतना खर्चा तो करना ही पड़ेगा। मेरा अब तक का तजुर्बा है ये कि लड़कियों को अगर प्यार के जाल में फंसाना है तो उन्हें समय देना चाहिए।
उनसे मीठी बातें करनी चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिए कुछ भी करना चाहिए, इस तरह गिफ्ट भी देना चाहिए। उसके बाद लड़कियां जाल में जरूर फंसेंगी और तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा, नहीं तो मधु मेरे जाल में कैसे फंसेगी? सच तो ये है, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारी जमीन चाहिए और साथ ही तुम भी चाहिए। इसे देने के लिए अब तुम्हें मिलना पड़ेगा। मैसेज करता हूं। सोनू, मैं तुम्हें जल्द से जल्द मिलना चाहता हूं। हाँ, मंदिर के यहाँ मिलते हैं। अर्जेंट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैसेज सेंट। चलो। डॉक्टर, अयो, मेरे लिए गिफ्ट। मुझे पता था कि आप मेरे काम से बहुत खुश हो, लेकिन ऐसे मेरे लिए गिफ्ट लाओगे नहीं पता था मुझे। ये तुम्हारे लिए नहीं है बेवकूफ। तो फिर किसके लिए है? तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि मैं आपकी पार्टनर हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। और मैं भी तुम्हारे लिए काम नहीं करता जो तुम्हें हर बात बताया करूं। क्यों? बता दोगे तो क्या हो जाएगा? गिफ्ट ही तो है ना। ठीक है, आपको नहीं बताना है ना तो मत बताइए, लेकिन मैं ये ढूंढ कर ही रहूंगी कि ये गिफ्ट आपने किसके लिए लाया है। डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। हाँ, तुम जानना चाहती हो ना, तो ढूंढो, मैं भी नहीं बताऊंगा। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं वो तो बताइए। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जा रहा हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलने। डॉक्टर के ऐसे कौन बेस्ट फ्रेंड है जिसे गिफ्ट देने लगे हैं? अरे डॉक्टर तो यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया होगा ये? अरे मुझे क्या पता, उसे फोन करना एक बार। ए, दस्तखत हुआ कि नहीं? एक मिनट, हम जरा वहां चलकर बात कर सकते हैं? नहीं, हम ठीक से बात कर पाएंगे। चलो। चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को बताना चाहते हो? धीरे बात नहीं कर सकते? ए, शांत हो जा। वो ठीक बोल रहा है, हमें धीरे बात करनी चाहिए। तो फिर आवाज बढ़ा के क्या फायदा? आप होशियार लगते हो। इसे ठीक से समझाइए, ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तुम हमारी होशियारी छोड़ दो, काम की बात करो। ये जमीन का काम है। आपको क्या लगा मैं उसके घर पर जाऊंगा, ये जमीन के पेपर से इस पर साइन कर दो कहूंगा और वो कर देगी? इसलिए मुझे उससे मीठी बातें करनी पड़ेंगी, मुझे जाल में फंसाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे समय लगेगा। लेकिन तूने कहा था तुरंत हो जाएगा। तेरी कितनी नौटंकी सही। तेरी मार खाई, उस औरत के घर जाकर उसको धमकी भी दी, और अब तू बोल रहा अभी और समय लगेगा। मैंने अभी कहा ना तुमसे, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो। तो आखिर तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे पूरा काम ठीक से और चालाकी से करना है। क्या आपके साहब को फोन करके बोल दूं कि आपके ही लोग आपके काम में रुकावट डाल रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो बता दो, मैं कह देता हूं उनसे। ए सुन, साहब तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और 10 दिन देते हैं। इन 10 दिनों में जमीन के कागजातों पर सबके दस्तखत हो जाने चाहिए, वरना तुझे ऊंची आवाज में सुनाई नहीं देता है ना, वो तेरा सुनना ही बंद हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं, समझा? अगर काम नहीं हुआ ना तो डॉक्टर मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। चल, हम आते हैं। कहाँ रह गई है सोनू? डॉक्टर अंकल, आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? कुछ काम था क्या? अगर कुछ काम हो या कोई वजह हो तो ही मिलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको उन गुंडों ने परेशान किया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? तो फिर यानी, तुम पहले बैठो, मैं बताता हूँ, बैठो। आज गिफ्ट देना ठीक नहीं होगा, आज बस फूल देता हूँ। अब हम दोनों दोस्त हो गए हैं ना, तो दोस्ती में मिलने के लिए वजह की जरूरत है? नहीं। दोस्तों की याद आई, उनसे बात करनी है तो हम उनसे मिल सकते हैं ना। और वैसे भी तुम्हारा मूड खराब था तो वो ठीक करने के लिए मिलना जरूरी था। ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? क्या यहाँ पर कोई और है?
अरे तुम्हारे लिए ही तो है। अब जाकर मेरे दोस्त का मूड ठीक हो गया। मेरी आई तो मेरा मूड ठीक होने ही नहीं देती। अभी भी मुझे पूछ रही थी कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। ऐसे वो 1000 सवाल पूछती रहती है और आप भी उसी की साइड लेते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी आई मेरे भरोसे तुम्हें कहीं भी भेज सके इसलिए मैंने उनकी बात मानी। लेकिन अब हम दोस्त हो गए हैं ना, अब मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसे याद रखना। इसके बाद हम दोस्तों की तरह एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, घूमने जाएंगे। हाँ, लेकिन गांव में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारी आई ने देख लिया तो तुम्हें फिर से परेशान करेगी और मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो ये मुझे रास नहीं आएगा। हेलो। हाँ सोनू, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। सुनो ना, अब तुम्हारे साथ डॉक्टर है क्या? डिम्पल का फोन है। आप हो क्या ये पूछ रही है। कौन? डॉक्टर अंकल? नहीं तो, वो नहीं है। झूठ मत बोलो। हाँ, और कहाँ जा सकते हैं वो? मुझे सच बताओ। मैं सच ही बोल रही हूँ। क्या बोल रही थी? बड़ी गुस्से में थी। सच बोलो कह रही थी। अब ये क्यों गुस्सा हो रही है?